जितनी भी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है उतना तो इंडिया हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में जो स्विट्ज़रलैंड है वो सबसे आगे है और दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है। एक AESR रिपोर्ट के अनुसार 83% एजुकेटेड इंडियन जो है सो एम्प्लॉयबल है ही नहीं जॉब के लिए। ये सुंदर पिचाई की जो हम बात करते हैं, जो हमारे सुंदर पिचाई हैं या सत्य नडेला हैं, उन्होंने भी आगे की जो पढ़ाई की थी वो फ़ॉरेन से ही की थी और उसी हिसाब से वो अपना जॉब कर रहे हैं जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं। बात करते हैं कि एजुकेशन व्यवस्था की, तो ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्या और सुंदर नडेला और ये सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है बैठ कर आगे चल करके कि इसके लिए हमें अपने एजुकेशन व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें कुछ उस समय जाने की ज़रूरत है जब हम पर ब्रिटिश राज कर रहे थे। जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश की जो कंपनी आई थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके सामने 2 मेजर चैलेंज इंडिया में आए थे जो उस समय जब वो रूल कर रहे थे उस समय। सबसे बड़ी उनके पास थी जी कम्युनिकेशन ऑफ इंडियन के साथ में कम्युनिकेशन करना उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दूसरा था कि उनको वर्क और कलर की जो ज़रूरत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रहा था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय जो साथ में जो भी आए हुए थे उनमें थॉमस बेंटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया और इस चीज़ से उनके दोनों पर्पज पूरे हो गए थे। जिसमें कि फर्स्ट पर्पज जो उनका था कि इंडियन लोगों के साथ कम्युनिकेशन, वो चीज़ हो गया था। और दूसरा था कि एक ऐसा वो वर्कर खोज रहे थे, एक ऐसा टेबल पर बैठ कर काम करने वाला आदमी खोज रहे थे कि उनसे वो क्या काम कराया जा रहा है, नहीं काम कराया जा रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ से उनको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जो भी वो काम करे सिर्फ अपना वो काम करे और काम करके अपना जो भी अपना वो सिस्टम है अपना सिस्टम में जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं हो चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ सबसे बड़ी बात थी। और सबसे यहाँ पर जो उसके बाद उनको धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा कि वो लोग ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और अपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज तो उससे पहले उतना ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं होता था, ताकि यहाँ पर जगह जगह पर जो भी क्षेत्रीय भाषा थी वो क्षेत्रीय भाषा पे ही लोग ज़्यादातर बातें किया करते थे। कोई भी यहाँ पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं था कि कोई एक ही लैंग्वेज पर सारे लोग बात करें। सब लोग अपना क्षेत्रीय भाषा में, हर क्षेत्र का भाषा अलग अलग हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने इंग्लिश को यहाँ पर जब लागू किया तो एक ऐसे भाषा के रूप में लागू किया कि जिसे हर क्षेत्र में और हर जगह पे उसको बोलना और ये करना चालू किया गया। और आज के डेट में अपने यहाँ इंग्लिश भाषा समझिए तो एक जो हमारे देश में इंडिया में इंग्लिश भाषा एक क्रेज बन चुका है, एक क्लास बन चुका है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर दूसरे जो डेवलप कंट्री है उनके बारे में बात करें, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और उसके साथ और भी बहुत सारे देश हैं ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं और अच्छे खासे डेवलप है। लेकिन उनके यहाँ जो उनका जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा जो है उनके देश का, वही बोला जाता है। उनके यहाँ अगर इंग्लिश नहीं बोला जाए तो उससे कोई उतना मतलब नहीं है। लेकिन अपने यहाँ अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो समझिए कि लोग आपको अनपढ़ के रूप में देखते हैं कि ये आदमी पता नहीं अनपढ़ ही होगा अगर इंग्लिश इसको नहीं बोलने आ रहा है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी को ये समझना चाहिए कि अगला आदमी को इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है तो वो इंग्लिश नहीं बोलने आ रहा है तो हो सकता है कि उसको दूसरा कोई लैंग्वेज आ रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उस आदमी को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वो कोई अनपढ़ आदमी है या फिर उसको कोई ये का ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आदमी को समझना चाहिए कि जो इंग्लिश नहीं आ रहा उससे दूसरा कोई भाषा का अच्छा ज्ञान जरूर हो सकता है। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें तो जो 1835 में जो इंग्लिश एक्ट जो लागू किया गया था उसके बाद से उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। वही एक्ट अभी तक घिसा पीटा एक्ट अभी तक चल रहा है और उसी हिसाब से
हमारे यहाँ जो भी है एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ पढ़ने से ज़्यादा लोग रटने पे विश्वास ज़्यादा करते जो भी स्टूडेंट है, ताकि उनको मार्क्स अच्छा लाना है। क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें आप कहिएगा क्यों, तो आप सीधा समझ लीजिए कि आज के डेट में अगर कोई संस्कृत का टीचर हो या संस्कृत का कोई स्टूडेंट हो और उसका आप मार्क्स देखेंगे तो 95%, लेकिन उसको कहिएगा भैया संस्कृत में 2 शब्द बोल करके दिखाइए, तो उनको संस्कृत बोलने नहीं आएगा। वो संस्कृत बोलना नहीं जानते हैं। क्यों? ताकि उनको रट करके वो सिर्फ इतना ही रटे हुए हैं कि जो किताब में था उसको रट करके रट्टा मार लिए हुए हैं। भाषा को समझने की ज़रूरत नहीं समझे, ना उसको ये करने की ज़रूरत नहीं समझे, जो था रटे और अपना जा करके एग्ज़ाम दिए और जो ही परसेंटेज आया अपना परसेंट लेकर बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात है कि अपने यहाँ आज के डेट में भी जो हिस्ट्री की जो बुक है, वो आप हिस्ट्री का बुक अभी भी देखिएगा तो एकदम मोटे मोटे बुक है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सब जो मोटे बुक थे, हिस्ट्री के जो भी बुक थे, ये पहले के ज़माने के लिए अच्छे थे, ताकि पहले के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी था इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था और उस समय किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए बुक का ही सहारा लिया जाता था। लेकिन आज के डेट में लोग बुक का सहारा कम लेते हैं, गूगल का सहारा ज़्यादा लेते हैं। अगर किसी को जानना हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सीधा गूगल पर मारेंगे, पूरा चीज़ आ जाएगा। अगर किसी को जानना हो पानीपत के युद्ध के बारे में तो सीधा मारेंगे, किसी को जानना हल्दी घाटी के बारे में तो सीधा वो गूगल पर मारेंगे, टोटल डिटेल उसका आ जाएगा। तो अब ये जो बुक का जो सिस्टम है, जो इतने मोटे मोटे बुक जो हिस्ट्री का ले करके अभी जो पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आज के डेट में भी 12-12 साल तक या 10-12 साल तक अभी भी बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर वहाँ के बच्चे से आप इंग्लिश में अगर बात करना चाहे तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। ये सबसे बड़ा सिस्टम है। जबकि इस सिस्टम के सुधारने के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो ये इंग्लिश का जो सिस्टम है या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है, उसमें ये प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम जो अभी चल रहा है, इस चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है। सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उस क्षेत्र के जो भी नेता हो, या बड़े स्तर के हो या छोटे स्तर के हो, उनका जो भी बच्चा होगा वो सरकारी कॉलेज हो या सरकारी स्कूल हो, उसी में वो पढ़ाई करेगा, अलग कहीं पढ़ाई नहीं कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट का लाभ ले रहे हैं तो आपका बच्चा भी गवर्नमेंट ऑटोमेटिक एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन आज के डेट में भी आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन है या फिर बड़े जो नेता है, तो वो लोग बच्चे को अपने भारत में नहीं पढ़वाते, वो विदेश में पढ़ाते हैं बच्चे को ले जाकर के। कारण क्या है? ताकि उनको पता है कि भारत में जो एजुकेशन व्यवस्था जो चल रहा है वो स्किललेस है, कोई स्किल का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। 1-2 घिसे पीटे जो है सो वही चल रहे हैं कि भैया इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो या फिर फलाना। उसके अलावा यहाँ कोई स्किल एजुकेशन में है ही नहीं, जिसके कारण कि वो लोग बच्चे को यहाँ से बाहर पढ़ाते हैं ले जाकर। जो बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े बड़े जो भी नेता अभिनेता हैं, वो लोग भी कभी देखिएगा बच्चे को अपने यहाँ से सीधा फॉरेन शिफ्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर भारत के अंदर अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ का व्यवस्था अगर इतना अच्छा है और एजुकेशन का मामला अगर इतना बढ़िया है, तो आप बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं? यहीं पर बैठा कर पढ़ाना चाहिए था। दूसरा बात ये भी है कि अपने यहाँ का अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर शेर, हाथी, बंदर, भालू, बकरी सबको एक ही टास्क दिया जाता है और एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है, एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। अरे भाई, सबका अपना अपना सिस्टम है, सबका अपना अपना समझने का काम है, सबका अपना अपना एबिलिटी अलग अलग है। उसको उसके हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको चलने दीजिए। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर जिस समय पांडव जो द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे पांडव के, और उस समय अगर वो द्रोणाचार्य अगर पांडवों को सिर्फ धनुर्विद्या ही सिखाते, या सिर्फ कहते कि नहीं सभी पांडवों को सिर्फ तलवार ही चलाना सीखना है, या कहते कि नहीं सबको गदा ही चलाना सीखना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 5 पांडवों के साथ जो था, तो जिनको जिस पांडव को जैसा स्किल अच्छा लगा उस स्किल के बारे में उनको बताया गया और उसी स्किल के हिसाब से उनको उस समय का ज्ञान दिया गया। ये भी आज के डेट में पुराने समय से भी सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस समय के हिसाब से अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो सीखा नहीं जा सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी तो बात है कि आज की डेट में हमारे यहाँ जो एजुकेशन व्यवस्था चल रही है, तो सबसे बड़ा तो अपने यहाँ बच्चों के साथ ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो भी स्टूडेंट है कि उनके पास ज़्यादा मैट्रिक करने के बाद जो वो इंटर में जाते हैं या 10+2 में जाते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ सिस्टम या स्किल रहता ही नहीं पढ़ाई के ऑप्शन के लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं उससे ज़्यादा। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन अपने यहाँ है, साइंस लेकर के पढ़ लीजिए, या फिर आप कॉमर्स ले लीजिए या आर्ट ले लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर कोई स्किल ही नहीं है। 3 स्किल के अलावा कोई स्किल लेकर के तो सिस्टम ही नहीं बनता है। और सबसे बड़ा बात है अपने यहाँ का समाज का भी नंबर ना देखिए कि अगर आप साइंस और कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपका समाज हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर घर वाले हों, वो थोड़ा सा तो ये भी कहेंगे चलो भाई बच्चा ठीक है, बढ़िया है, पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप आर्ट ले लिए अगर पढ़ने के लिए, तो आपको तो समझिए कि इस तरह से देखा जाता है समाज के नज़र, समाज आपको इस नज़र से देखेगा, परिवार आपका इस नज़र से देखेगा, जो आपके जो रिश्तेदार है इस नज़र से देखेंगे जैसे ये पढ़ने लिखने लायक है ही नहीं, किसी काम का ही आदमी ये नहीं है। आर्ट को इस हिसाब से देखा जाता है यहाँ के आज के अपने हिसाब से, जो यहाँ के जो एजुकेशन जो भी एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ का चल रहा है इंडिया में, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ताकि हर माँ बाप को अपने यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट यही बनाना है। और कितने बन रहे हैं ये लोग आपको भी पता है। उसके अलावा किसी को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई कॉलेज कोई अगर नया स्किल अगर चालू भी करता है, तो अपने यहाँ के जो गार्जियन हैं या अपने यहाँ के जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को उस स्किल में डालना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद होगा, बच्चा सीख करके क्या करेगा, ताकि हमारे बच्चे को तो भैया डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो उसमें हम क्यों जाए अपने बच्चे को डालने, हम नहीं डालेंगे अपने बच्चे को उसमें, हमारा बच्चा जो कर रहा है। तो इस कारण से कॉलेज का जो स्किल के जो शुरू करने में, डेवलप करने में जो भी पैसा लगता है वो वेस्टेज चला जाता है। तो आगे चल करके कॉलेज क्या करता है कि कोई स्किल लाता ही नहीं है, कहता है कि जैसे जो रट्टा मार के पढ़ना है इनको पढ़ने दीजिए। क्यों? ताकि कारण है कि अपने यहाँ के बच्चे को शुरू से जब वो पढ़ना शुरू करता है ना, बचपन से, उसी समय से उनको ये चीज़ बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन, उसका अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, तो अच्छी सैलरी मिलेगी। यही 3 ही 4 बातें हैं जो बच्चे के माइंड में इस तरह से डाला जाता है कि बच्चा उसी चीज़ को माइंड में सेटअप करके और घूमना शुरू कर देता है, और वो सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई में ही ध्यान लगाता है, ताकि उसको सिर्फ मार्क्स अच्छा लाना है। अच्छा मार्क्स लाएगा, आगे चल करके उसका मार्क्स अच्छा रहेगा तो जॉब अच्छा मिलेगा। यही सिस्टम, दूसरा कुछ उसको लेना देना नहीं है, कोई स्किल के बारे में कुछ नहीं आता। और आज के से मैं जो कह रहा हूँ कि आगे चल करके जो 5 से 7 साल में ऐसा समय आ रहा है कि जैसा अपने यहाँ का जो पढ़ाई सिस्टम चल रहा है, अगर कोई स्किल नहीं होगा तो आप घर पे बैठे बैठे ऐसे वेस्टेज बैठे बैठे चले जाइएगा, बाद बाकी आपको कहीं जॉब वॉब नहीं लगने जा रहा है। ताकि आपके हर जगह को तो AI ख़त्म करने जा रहा है, ह्यूमैनॉइड आ रहे हैं जो कि आपको हर जगह को ऐसे ही खाते जा रहे हैं। वो सब इतनी मशीनरी, इतनी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही हैं कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं आएगा तो आप इसी में बाहर बैठ जाइएगा। आपको ये है कि ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप कैसा माहौल अपने बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट आप अपने बच्चे को आप दे रहे हैं। क्योंकि आप सोच लीजिए कि जो 2 साल या 3 साल का, जो 3 साल का लगभग जो बच्चा होता है, क्या वो हिंदी पढ़ा होता है? क्या जो बच्चा फॉरेन का होता है, क्या वो 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या इंग्लिश पढ़ा रहता है क्या? फिर भी अपने यहाँ का बच्चा हिंदी बोलता है, नहीं बोलता है? उसके यहाँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है, नहीं बोलता है? क्या उसको पढ़ाया जाता है बुक से? नहीं। वैसा माहौल है, वैसा बोला जाता है, वैसा सुनता है बच्चा, वैसा करता है। जैसा माहौल आप बच्चे को दीजिएगा, जैसा माहौल बच्चा सुनेगा, देखेगा, वैसा ही काम करेगा। इसलिए जो अपने यहाँ का जो ये सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल कर के जॉब के मामले में तो खैर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जैसा पढ़ाई अपने यहाँ का है, जैसा एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ का है, उस पर न तो सरकार को सोचने की, ताकि सरकार को इलेक्शन से तो फुर्सत ही नहीं है अपने यहाँ से, तो फिर हमारे और आपके बच्चे के बारे में क्यों सोचेगा। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट जो भी सेक्टर, जो भी प्राइवेट स्कूल चला या प्राइवेट एजुकेशन जो भी चल रहा है, उससे सरकार को इतना ज़्यादा बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है कि आपको वो क्यों जाएगा देखने कि भाई आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ताकि उनका बच्चा तो अच्छी जगह पढ़ ही रहा है, और आप जो है सो ऐसी जगह घूमिए और अपना पढ़िए जैसे भी पढ़ना है वैसे, ताकि सरकार को भाई अच्छा पढ़ाएगा तो फिर उसको जॉब भी देना है, और जॉब देने वाला सिस्टम भी नहीं है यहाँ पर।
तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि बच्चे को किस हिसाब से पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाया जाए, क्या स्किल दिया जाए, नहीं दिया जाए, ताकि जो अपने यहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम से पढ़ाइएगा तो आगे चल करके बच्चा आपका सिर्फ बैठेगा, बाद बाकी कुछ नहीं।